अच्छा, अब बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स पे थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, क्लास मैट्रिक के लेक्चर में समझाया गया था। अब एक दफ़ा और समझा रहे हैं ताकि अपनी बुक से भी आपको समझ आ जाए। हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स की, कि मैन के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। देखो, मैमल्स का क्या होता है कि मैमल्स जो अपना बेसल मेटाबॉलिज्म होता है ना अपनी बॉडी का, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों के यूज़ करते हुए। देखो ये तो एक्सक्रीशन है जो हम पढ़ चुके थे। हाँ देखो, द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी जनरेट्स हीट इन एंडोथर्म्स। जो एंडोथर्म्स होते हैं उनके अंदर बेसल मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हीट को जनरेट करता है। और इसमें कौन आते हैं, एंडोथर्म्स में हमारे पास आते हैं बर्ड्स और मैमल्स, दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर जो है उसको एक रेंज के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम उनके लिए नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो मैमल्स का टेम्परेचर क्या होता है, मैमल्स का टेम्परेचर होता है 36 to 38 सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका क्या है तो आप कहेंगे 37 सेंटीग्रेड। MCQs अगर आ जाए तो आपने इस पर टिक लगाना है। ठीक है, बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स का होता है 41 सेंटीग्रेड से लेकर 43 तक। ठीक है, ये देखो ये एक रेंज है, मतलब अगर आपकी बॉडी का 36 सेंटीग्रेड भी है ना टेम्परेचर तो कोई मसला नहीं है, 38 सेंटीग्रेड भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल होता है ना जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेंगी वो 37 सेंटीग्रेड होता है। ये तो रेंज है, मतलब ये रेंज है मैमल्स के अंदर कि 36 से लेकर 38 तक होता है। इसी तरह से बर्ड्स के अंदर 41 से लेकर 43 होता है। अब कोई बर्ड होगा जिसकी 41 होगी, कोई बर्ड होगा जिसकी 42 होगी, यानी हर किसी की बॉडी का टेम्परेचर भी तो अलग अलग होता है ना। लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं ना वो तकरीबन 41 से 43 के ही दरमियान में उनका बॉडी टेम्परेचर होता है। इसी तरह से मैमल्स का भी है। अगर आप इन दोनों का टेम्परेचर देखो, मैमल्स और बर्ड्स का, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई थर्मो रेगुलेशन जो है वो एंडोथर्म्स में उसका नॉर्मल रेट क्या है, तो आप बोलेंगी 36 से लेकर 43 तक। यानी कि 36 किसका, मैमल्स का, और मैमल्स के बाद 36, 37, 38, देन पे 41 और 43। ये 41 से 43 तक किसका है, बर्ड्स का। अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो आपके पास 36 से लेकर 43 किसका आएगा, मैमल्स और बर्ड्स दोनों का। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात से इस बुक में लिखी हुई बात को समझाने का मकसद है। ठीक है, इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर दे हैव टू रेगुलेट द हीट लॉस एंड हीट कंजर्वेशन ऑल्सो। अगर हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हमें क्या करना होगा, वी शुड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, वी शुड रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन। या तो हम हीट को लॉस करेंगे या हम हीट को कंजर्व करेंगे। इफ़ वी वांट टू रेगुलेट आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चली जाऊँ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करूँगी, मैं हीट को लॉस करना शुरू करूँगी। किस सूरत में लॉस करूँगी, मुझे स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं इसी तरह से जो और भी बहुत सारे भी हम आगे इसके पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट लॉस में क्या किया जाता है। अगर ठंडा यानी कि आप फ़ौरन पानी वगैरह पीते हैं कि ताकि जो हीट लॉस हो। इसके अलावा हीट कंजर्वेशन, अगर मैं किसी ऐसे इलाके में चली जाऊँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वहाँ हीट कंजर्वेशन किस तरह से होगी कि जो बॉडी के हेयर्स हैं वो इरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में ब्राउन फैट होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगी। यानी मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि हम टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाहट। ठीक है, कपकपाहट का मतलब ये है कि देखो अगर आपके मसल्स खुद ब खुद कांटेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन शुरू होगी। फॉर एग्जांपल आप बैठी हुई हो और आपके हाथ अचानक से कपकपाना शुरू हो गए। जब आपको कोई हाथ लगाएगा ना तो वो बोलेगा कि गर्म हो रहे हैं। ठीक है, अमूमन सर्दी लगती है तो दांत बजना शुरू हो जाते हैं, तो उससे जब दांत बजना शुरू होते हैं तो हमें थोड़ा सा गर्माहट का एहसास होता है क्योंकि हमारे अंदर से अब हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है,
तो क्या होता हैगा कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमारे मसल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये हम नहीं चाह रहे होते कि हमारी बॉडी कपाए, ये खुद ब खुद होता है। यानी कि क्या है, ये इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री है? तो आप बोलोगे वॉलेंट्री। देखो, इन चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर रखना। MCQs आ सकता है कि स्केलेटल मसल्स की जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री होती है। तो आप बोलेंगे कि भाई वो तो वॉलेंट्री होती है, वो तो मेरे कंट्रोल में होती है। और अगर मैं पूछूं कि शिवरिंग, स्केलेटल मसल्स की शिवरिंग यानी स्केलेटल मसल्स का कपकपाना क्या होता है, क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है? तो आप बोलेंगे वो इनवॉलेंट्री होता है। शिवरिंग इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, वो खुद ब खुद होता है, वो हम नहीं चाहते। ये बात क्लियर हो रही है? MCQs इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कब होती है कि ये कुछ हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? कुछ हार्मोन्स की वजह से होती है। कुछ मैमल्स के अंदर क्या होता है, थर्मोजेनेसिस के लिए एक स्पेशल किस्म का टिश्यू उनकी बॉडी में मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन फैट कहाँ पाया जाता है? ब्राउन फैट आपकी गर्दन में या आपके शोल्डर्स के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, इस हिस्से में क्या मौजूद होता है? ब्राउन फैट। जब ये ब्राउन फैट बर्न होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, ब्राउन फैट टूटता है। जब ये टूटता है, या हम कहते हैं बर्न होता है, यानी खुद ब खुद आपकी बॉडी में टूट रहा है ना, सही है? तो क्या हो रहेगा कि उससे हीट प्रोड्यूस होती है। सही है, ये बात क्लियर रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर में कैसे थर्मो रेगुलेशन होती है? देखो, मैंने कहा था ना, एक तरीका होता है हॉट टेम्परेचर्स में, गर्म टेम्परेचर में, और एक कोल्ड टेम्परेचर में। तो देखो, एक होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म। देखो, दो तरीके, सही है, हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने का, थर्मो रेगुलेशन को कोल्ड टेम्परेचर में कंट्रोल करने के दो तरीके। एक तो है फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, क्या है? फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। और दूसरा क्या है? दूसरा है, ये देखो, कहाँ गया? दूसरा है बिहेवियर। आप, एक क्या है? एक फिजियोलॉजिकल है, एक क्या है? बिहेवियर है। फिर ये जो फिजियोलॉजिकल है ना, इसके फर्दर दो टाइप है, एक A टाइप है और एक B। जो इसकी फिजियोलॉजिकल की A टाइप है ना, उसको आप कहते हैं नॉन शिवरिंग, ठीक है, और B को कहते हैं शिवरिंग। फिर इस नॉन शिवरिंग की फर्दर 3 टाइप्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा बात समझ आ जाए तो मुझे बताना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। अच्छा, देखो, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहले इसका अंदर आता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हमारे पास दो हैं, एक फिजियोलॉजिकल है, एक बिहेवियर है, लेकिन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल को। फिजियोलॉजिकल में हम A पॉइंट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी जब आपकी बॉडी कपाए ना, तब हीट प्रोड्यूस हो। तो ये कब होता है? ये आपके हेयर्स जब खड़े होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ये तब होता है। ठीक है, क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं। तो अब एक बात याद रखना कि जब ये इरेक्टर पिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके हेयर्स, बालों, हाथों के बाल खड़े हो जाएंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो हाथों के बाल दोबारा से गिर जाएंगे। ये बात याद रहेगी। अच्छा, जो फरी एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे बाल मौजूद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था वो क्या करते हैं, वो अपने जो स्किन है ना, उनके दरमियान में एयर को ट्रैप कर लेते हैं। बात याद है? अगर इस बात में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया था, इसलिए मैं इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, रिडक्शन इन ब्लड टूवर्ड्स स्किन। तो क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है ना, उसके अंदर रिडक्शन आ जाती है। कैसे रिडक्शन आती हैगी कि देखो, हीट हमारी बॉडी में कैसे होती है, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है? हीट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। लेकिन कोल्ड टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर में क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है ना, वो छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है, कॉन्टैक्ट कर जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो लेसर होता है। देखो, अब याद रखना, अगर इतना बड़ा डायामीटर है आपकी वेन का तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, ज़्यादा ब्लड को जगह मिलेगी ना बहने की। इतना कम डायामीटर है आपकी वेन का तो ब्लड कम बहेगा, ऐसा ही होगा। तो याद रखना, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में लेसर ब्लड सप्लाई होता है बॉडी की सरफेस की तरफ। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब ब्लड आहिस्ता आहिस्ता से जाएगा तो जो हीट होगी वो बाहर तो जाएगी नहीं, हीट तो अंदर ही रह जाएगी, कम हीट लॉस होगी। ठीक है, तो कूलिंग जो होती है ना, ये आपके ज़्यादातर जो लिम्स वगैरह में होती है ना, उसमें ज़्यादा मार्क की जाती है, और किसी और भी जगहों पे होगी, क्या कहते हैं, लेकिन ये आपकी जो क्या कहते हैं लिम्स होती है ना, उसमें ज़्यादा मालूम होती है। अच्छा, इसके अलावा जो फैट एक्यूमुलेशन होती है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गई ये रही पिक्चर,
आपको याद है सबक्यूटेनियस लेयर में जब मैं पढ़ा रही थी, आप लोग का टॉपिक नहीं था लेकिन समझाया क्यों था, इसे समझाया था कि सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है ना, इसमें फैट्स डिपॉजिट होते हैं। ये जो येलो कलर के बने हुए ना फैट लोब्यूल्स जो हैं, ये फैट है, ठीक है, चिकनाई है, ये चिकनाई मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेशन का मतलब होता है कहीं जमा हो जाना। तो मैमल्स में क्या होता है कि फैट जो है ना वो एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, किसके नीचे, स्किन के नीचे। ये बात याद रहेगी। आपको पता है फैट जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, तो जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये जो सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। समझो ये आपकी वेन्स है, ठीक है, और ये आपकी स्किन है, और ये आपकी स्किन के नीचे इतना ज़्यादा मौजूद है फैट। अब ये जो हीट निकलेगी ना, ये बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती बाहर? इतना सारा फैट्स मौजूद है। गर्मियों में ये फैट्स इतना हो जाता है और आपकी जो वेन्स होती है ना, ये फैलकर आपकी स्किन के पास आ जाती है, तो हीट बाहर निकल जाती है। ये बात याद है, मैट्रिक के लेक्चर से समझाई थी। नहीं समझ आ रही हो तो वो लेक्चर देखना, फिर मुझसे पूछना, मैं दोबारा समझा दूँगी। तो ये क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट कंजर्व रहती है आपकी बॉडी में, सही है। ये ज़्यादातर ना जो हमारे पास एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास वेल है, वॉलरस है, सील है, तो ये सब क्या है, एक्वेटिक मैमल्स हैं। याद रखना, वेल मछली नहीं है, ठीक है, वेल मछली नहीं है, ये क्या होते हैं, मैमल होते हैं, सही है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में क्या होता है कि हाउएवर इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स विच रिमेन एक्टिव इन कूलर सीजन फैट्स आर प्राइमरी स्टोर्ड एज रिजर्व फूड। टेरेस्ट्रियल मैमल्स में होता है कि फैट जो होते हैं वो एज अ रिजर्व फूड उनकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस तेज कर लूँ। अच्छा जी, उसके बाद है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हमने ए पढ़ा, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमने पढ़ा बालों का खड़ा होना, फैट्स का मौजूद होना, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हाँ, ब्लड के फ्लो का स्किन की तरफ कम आना, सही। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में क्या होती है, आपके जो मसल टोन होती है ना, वो आपके नर्वस कंट्रोल में होती है, ठीक है। मसल टोन क्या, यानी जो आपके मसल्स के जो बंडल्स होते हैं ना, ठीक है, ये पहले आपके कंट्रोल में होते हैं, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल में होते हैं ना। लेकिन जब आपको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट होते हैं, यानी सर्दियों में जब आपको कपकपाहट शुरू होती है, तो आपके मसल्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये मसल टोन जो होती है ना, ये आपके कंट्रोल में फिर नहीं रहती है, सही है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, वो तेज़ कर दिया जाता रहेगा थोड़े से टाइम के लिए। अच्छा देखो, दो तरीके हैं। ठंडे टेम्परेचर में या तो आपको ज़्यादा देर की शिवरिंग होगी या थोड़ी देर की शिवरिंग होगी। अगर शिवरिंग छोटे से टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी इतने टाइम के लिए कि बस अब हीट आपकी बॉडी में आ गई, अब और हीट नहीं चाहिए, अगर इतने टाइम के लिए हीट शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो एक हार्मोन करेगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो होती है ना, ये देखो, एक सेकेंड रुकेगा, ये ज़रा थोड़ा सा जूसर चल गया था तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। खैर, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात कर रहे थे हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब थोड़े से टाइम के लिए अगर आपको शिवरिंग होती है ना, तो वो एक किस्म का हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन कहते हैं उसको। अच्छा, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए कंट्रोल करेगा तो वो हार्मोन करेगा थायरोक्सिन, ठीक है। अब एड्रेनालाइन कहाँ से आता है और थायरोक्सिन कहाँ से आता है, ये हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपकी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज़ होता है, इसी तरह से एड्रेनालाइन जो होता है वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एक थोड़ा सा इशू है कि थायरोक्सिन तो मैं बहुत आराम से बोल देती हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझसे बोले तो देखो, जैसे एड्रेनालिन है तो मैं इसको बोलते हुए थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाऊंगी, एड्रेनालिन बोलते हुए थोड़ा सा मेरा इशू है बाकी थायरोक्सिन में सही से बोल लेती हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा इशू होता है, वहाँ मेरी पता नहीं क्या ये थोड़ा सा है कि मुझसे कुछ वर्ड सही से नहीं बोले जाते। ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ा है ना इसलिए शायद। खैर, बिहेवियर मैकेनिज़्म क्या होता है, देखो बिहेवियर मैकेनिज़्म ये होता है कि आप बिहेवियर शो करो। मतलब अगर आप एक जगह, पहले क्या हो रहा था कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हो तो आपके हेयर्स खड़े हो गए तो हीट प्रोड्यूस हो गई, आपका फैट बर्न होना शुरू हो गया तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, आपके क्या कहते हैं ब्लड का फ्लो कम हो गया तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको कपकपाहट शुरू होना शुरू हो गई तो हीट
प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। यानी कि क्या आपको कपकपाहट के टाइम या फैट एक्यूमुलेशन के टाइम, जब फैट बर्न हो रहा था, या आपके क्या कहते हैं जब ब्लड का फ्लो कम था, क्या इन तीनों टाइम में 4-5 टाइम 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या इन चारों टाइम में आपको कहीं और मूव करना पड़ रहा था? तो आपको कहीं और मूव नहीं करना पड़ा था, बल्कि आप एक ही जगह पर मौजूद थे और वहीं पर ये काम सारे हो रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं बिहेवियर मैकेनिज्म में क्या होता है। क्या आप अगर ए पॉइंट पर मौजूद है ना, तो आप वहाँ से कहाँ चली जाएंगी, बी पॉइंट पर। ठीक है, यानी आप अभी बाहर, घर से बाहर थी जहाँ ठंड ज़्यादा थी, अब आप आ गई घर के अंदर जहाँ ठंड कम लगेगी आपको। तो क्या होता है बिहेवियर मैकेनिज्म में, क्या होता है कि पर्सन कहाँ पे मूव करता है, वार्मर इक्वेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है हडलिंग। हडलिंग क्या है? हडलिंग में देखो, कभी देखा है कि छोटे छोटे पपीज़ होते हैंगे, तो ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैंगे या मुर्गी के बच्चे होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब घुस के बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ, चिपक चिपक के, इस तरह से सब चिपक चिपक के बैठ जाते हैं। बिल्ली के बच्चे हों या डॉग के बच्चे, इस तरह से सारे चिपक चिपक के एक साथ बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनको हीट से मिलती है। कभी देखा हो कि जो फाख्ता होती है या कोई भी बर्ड होता हैगा, जैसे हैन होती है, तो वो क्या करती है, अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है। तो उससे क्या होता है, जो छोटे न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना उनके, तो उनकी स्किन पे बाल नहीं होते। कभी फाख्ता का बच्चा या तोतों के बच्चे देखे हो, मेरे पास तो खैर हैं, घर में कॉकटेल है, तो फाख्ता भी है मेरे पास, इसलिए मेरी ज़बान से ज़्यादा फाख्ता अदा हो रहा है। इवन हमारे घर में कबूतर भी मैंने घर में ज़ू खोला हुआ है। तो जब उनके बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे से, तो बहुत गंदे गंदे से लग रहे होते हैं, क्योंकि उनके स्किन पर बाल नहीं होते, और बहुत आँखें तो उनकी बिल्कुल बंद ही होती हैं, बहुत टाइम में जाके खुलती हैं, वरना बंद होती है। जब उनकी आँखें खुल भी जाती हैं ना, तो बहुत छिले हुए लग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और जब वो उनके पर आ जाते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो क्या होता है कि उनकी मदर्स होती है ना, वो अपने फेदर्स के अंडर, अपने परों के नीचे अपने जो बच्चे होते हैं ना, उनको छुपा लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो, यानी एक हडलिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब सब साथ घुस के बैठ जाते हैं जानवर, तो उनसे क्या होता है, उन सबको गर्माइश मिलती है। बात समझ आ रही नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, इंसान क्या करते हैं? इंसान दायरा हडलिंग तो नहीं कर सकते ना, आप अपनी मम्मा के पास घुस के बैठेंगे, एक चपेट आएगा, यार क्या हरकत है ये, सही से बैठो, यही होता है ना। मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब भी मेरी मम्मा के साथ सोने की आदत है। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। खैर, नहीं, मैं खुद के साथ नहीं सोती हूँ, मेरे साथ ये होता है कि सोते हुए मुझे पता नहीं चल रहा होता मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा पाँव कहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरा इशू होता है। खैर, अच्छा, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर जो वो लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं। हम लोग स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं, कोट पहनना शुरू कर देते हैं, वेस्ट वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि एडिशनल क्लॉथ्स पहनने से हमें हीट मिले। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं हॉट टेम्परेचर में क्या होता है। हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, एक होता है बिहेवियर मैकेनिज्म। अब देखो, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होगा ना, ये उसके बिल्कुल उलट होगा जो हमने कोल्ड टेम्परेचर पढ़ा था। जैसे सबसे पहली चीज़ ये कि वहाँ पे बाल खड़े हो रहे थे, तो यहाँ पे बाल बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर फैट ज़्यादा था, तो यहाँ पे फैट में रिडक्शन आ जाएगी। सही। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, तो हमें पसीना आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, जब बॉडी से पसीना जाता है तो क्या होता है कि पसीना बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी कूल होती है, क्योंकि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये बात हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, और आपने यकीनन पढ़ी भी होगी। सही है। तो क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हीट लॉस को और वो करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो रही थी, यानी कि हीट का फ्लो कम किया जा रहा था। अब क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी, ताकि ब्लड का जो स्किन की तरफ फ्लो है वो ज़्यादा हो जाए। सही है। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। सही है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, इनके पास ना स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, या स्वेट ग्लैंड्स को हम कहते हैं स्कैंटी ग्लैंड्स, ये नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग ये नहीं, कलर नहीं करते। पेंटिंग का मतलब ये, कभी आपने देखा हो डॉग क्या करता है, अपनी ज़बान को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, बाहर निकाल के वो सांस लेता है लंबे लंबे। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऐसे यही चीज़ पेंटिंग कहलाती है। सही है। वो जो उनकी ज़बान होती है ना, उसके थ्रू जो उनका सलाइवा वगैरह होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, वो लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है। सही है। इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द माउथ
टंग एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये भी एक अच्छा तरीका है कि वो लोग अपने माउथ और टंग के ज़रिए, जबान के ज़रिए और रेस्पिरेटरी पैसेज के ज़रिए क्या करते हैं, हीट को लॉस करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना बॉडी का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होगा तो हीट कम जनरेट होगी। देखो इसी वजह से गर्मियों में भूख कम लगती है, सर्दियों में भूख ज़्यादा क्यों लगती है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। सही है। अब ये बात अपने पास ना लिख के याद रखा कर, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इन हॉट टेम्परेचर मेटाबॉलिक रेट इज़ डिक्रीज और इंक्रीज। तो इसको लिंक करो कि हॉट टेम्परेचर में भूख कम लगती है। अच्छा, भूख कम लगती है तो यानी कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हमें भूख कम लगती हैगी। जाहिर है खाने का काम क्या होता है, खाने में देखो ग्लूकोज मौजूद होता है, प्रोटीन वगैरह होते हैं, सब होते हैं। तो ग्लूकोज वगैरह जब ये सब टूटते हैं ना तो हीट प्रोड्यूस होती है। सही है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बिहेवियर मैकेनिज्म की। बिहेवियर मैकेनिज्म का यही मकसद होता है कि आपने एक जगह चेंज कर ली, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, हॉटर लोकेशन पे जाए थे, यहाँ पे कूलर लोकेशन में जाएंगे। वहाँ पे मोटे कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पतले कपड़ों का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और है, इसके बाद स्लाइड हाँ है। हाइपोथैलेमस रोल, ब्रेन का रोल क्या होता है। देखो हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जिसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। इसके अलावा हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। यानी ये भी हमारी बॉडी में क्या करता है, हीट लॉस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है, हीट कंजर्वेशन के मैकेनिज्म को। ये बताता है कि अब आपके अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो क्या करना है, ठंड ज़्यादा लग रही है तो क्या करना है। होता क्या, आपकी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। याद है हमने यहाँ पे भी देखे थे, इस डायग्राम में अगेन देखो ये क्या मौजूद है, ये जो कोल्ड रिसेप्टर्स है या हीट रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद है। याद है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था क्लास 10 में। तो ये क्या होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं ना, वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स ने आपकी स्किन के अंदर मौजूद है, इन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। सही है। इनको क्या मिलती है, हम हाइपोथैलेमस जो होता है ना, उसको एक इम्पल्स मिलती है। कहाँ से मिलती है, आपके थर्मो रिसेप्टर से मिलती है, जो कहाँ पे मौजूद होता है, आपकी स्किन में मौजूद होते हैं या बॉडी के टिश्यूज़ के बहुत ज़्यादा तह में, डीप में मौजूद होते हैं। सही है। इट ऑल्सो सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्रेन। इसके अलावा जो आपके ब्रेन से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें वहाँ पे भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपका जो टेम्परेचर होता है ना, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, थर्मो रिसेप्टर ने फ़ौरन से डिटेक्ट किया और इसको ले गए किसके पास, आपके ब्रेन के पास ले गए। आपके ब्रेन के पास लेकर गए, ब्रेन ने क्या किया, आपके जो क्या कहते हैं ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उसको इम्पल्स भेजी कि भाई पसीना प्रोड्यूस करना शुरू करो ताकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर कूल होना शुरू हो। तो क्या काम किया उसने, आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड, तो वो उससे इंक्रीज़ करके समझो हो गया 39 सेंटीग्रेड या 38 सेंटीग्रेड। तो उसने क्या कहा, इसको दोबारा से उसी टेम्परेचर पे लेकर आओ। सबसे पहले इम्पल्स क्या हुआ, सबसे पहले समझो ये है रिसेप्टर। ठीक है। रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहेगा, ज़्यादा हो रहेगा, यानी ज़्यादा बॉडी जो है हीट बॉडी की ज़्यादा जनरेट हो रही है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही बॉडी में। रिसेप्टर ने ये बात डिटेक्ट करी, उसके बाद उसने भेजी इम्पल्स। ये इम्पल्स जा रही है और जाकर पहुंच गई ब्रेन के पास। ब्रेन ने फ़ौरन से एक और इम्पल्स भेजी, किसको, आपके ग्लैंड को, जैसे पसीना प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, उसको भेजे और कहा कि बॉडी अब पसीना प्रोड्यूस करो। स्वेट ग्लैंड को क्या कहा, पसीना प्रोड्यूस करो और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 37 सेंटीग्रेड पे ले आओ। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को सेट पॉइंट पर लेकर आता है, ख्वाह सर्दी हो या गर्मी हो। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर below or above the set point is detected by the hypothalamus and instructions are set to appropriate organs or glands to bring the body temperature back to normal। देखो होता क्या है कि जैसे ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज आता है, या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसको डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाते हैं, रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं किसको, या तो कोई ऑर्गन होगा। सही है। या देखो जैसे टंग है, टंग क्या है, टंग हो गई या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई डॉग्स के अंदर, तो वहाँ पे उनके पास इम्पल्स आएगी। ठीक है। हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है तो उनके पास आएगी, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके पास आएगी कि भाई टेम्परेचर हाई या लो रहेगा। सही है।
और उसको सेट पॉइंट पे दोबारा से लाया जाए। दिस इज़ अ complex homeostatic system which is facilitated by feedback mechanism। इसको कौन सा मैकेनिज्म गो थ्रू करता है? इसको फीडबैक मैकेनिज्म गो थ्रू करता है, जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अगर हॉट टेम्परेचर है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके जो हीट सेविंग मैकेनिज्म है ना उनको बंद कर देगा। यानी कि जो आपकी बॉडी में पहले हीट को बचा रहे थे ना, जब ज़ाहिर है आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो जो आपकी बॉडी में हीट को बचा रहे थे ना, तो उनका काम बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसे ऑर्गन्स का काम खोला जाएगा जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे, कम कर दे। यानी कि आपकी बॉडी को एवोपरेट, पसीना वगैरह एवोपरेट करना शुरू करें, आपकी वेज़ोडाइलेशन शुरू हो। इसके अलावा डॉग्स में पेंटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, और कोल्डर टेम्परेचर में क्या होता है, हीट लॉस के मैकेनिज्म को बंद कर दिया जाता है। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो हीट को लॉस करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। पहले हीट के सेव वाले को कर रहे थे, ज़ाहिर है जब गर्मी होगी तो हमें हीट की तो ज़रूरत ही नहीं ना, हम हीट क्यों सेव करें। और जबकि जब सर्दी होगी तो हमें हीट की ज़रूरत है, तो हम हीट लॉस वगैरह मैकेनिज़्म को बंद कर देते हैं और एक्टिवेट कौन सा मैकेनिज़्म करते हैं, हीट सेविंग के मैकेनिज़्म को, चाहिए, ताकि क्या हो, हीट जनरेट हो। अच्छा, बुखार को एक और नाम देते हैं पायरिक्सिया। क्या कहते हैं? पायरिक्सिया। पायरिक्सिया क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर होता है जब आपके नॉर्मल सेट पॉइंट से अबव हो। मतलब आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड। ये किस में है? सेंटीग्रेड में। अगर मैं पूछूं फ़ारेनहाइट में आपका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अक्सर MCQs आता है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो एक होता है पायरिक्सिया। पायरिक्सिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है ना 37 सेंटीग्रेड, उससे ऊपर नीचे हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो पायरिक्सिया हो जाता है, सही है। इसी तरह से एक होता है हाइपर पायरिक्सिया, जो मलेरिया वगैरह में होता है, यानी बहुत शदीद किस्म का बुखार। वो क्यों होता है, बुखार क्यों होता है हमें? या तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, या कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, या क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर नॉन इन्फेक्शंस पैदा किए जाएंगे। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाए। जैसे अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो अब आपकी बॉडी में माइक्रोफेज का काम बढ़ जाएगा। माइक्रोफेज एक किस्म के ऑर्गेनल, एक किस्म के पार्ट्स आपकी बॉडी में मौजूद है। पार्ट्स नहीं, मतलब एक हिस्सा है, पढ़ेंगे इसको आगे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी यूज़ करना नहीं आ रहा। तो माइक्रोफेज जो है ना, इनका काम क्या होगा कि ये क्या करेंगे, जैसे इन्फेक्शन जो है ना, वो इस तरह से इन्फेक्शन से यहाँ पे कोई सेल टूट गया है, तो ये माइक्रोफेज है इतना बड़ा सा, ये आएगा, आने के बाद अंदर की तरफ इसको ले लेगा, इसको अपने अंदर ऐसे ले लेगा, फिर थोड़ा सा और फोल्ड होगा तो ये और अंदर आ जाएगा। जब ये बिल्कुल अंदर आ जाएगा ना, तो ऊपर से ऐसे कवर हो जाएगा, और माइक्रोफेज क्या करेगा, इस पार्टिकल को अपने अंदर ले जाएगा। जैसे ही इसके अंदर ले जाएगा ना वो, तो ले जाके अब इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देगा, आपकी बॉडी से किसी ना किसी तरीके से निकाल देगा, या इसको ले जाकर साइड में फट जाएगा, सही है। तो माइक्रोफेज का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक किस्म का केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं पायरोजिन्स। अगर फीवर हो रहा है ना, अगर फीवर आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहेगा, तो वो क्या करेंगे, वो माइक्रोफेज आपकी बॉडी में रिलीज़ करना शुरू करेंगे पायरोजिन से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब बॉडी हाई होगी ना, बॉडी का टेम्परेचर, तो वो जो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहे थे, वो जो गंदगी, जो पैथोजन्स थे आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहे थे, जरासीम, तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा हीट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इनहेबिट का मतलब होता है रोकथाम, रोक देना, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये बात क्लियर हो गई।